दोस्तों, एक लड़के को फांसी की सज़ा होनी है और कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था कि फला डेट को तुम्हारी फांसी तय हो चुकी है। अगर तुम इस बीच में अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो, कोई याचिका दायर करना चाहते हो या कोई सबूत जो तुम्हारे पास हो, तुम्हारी सफाई, तुम्हारी गवाही, तुम्हारे बचाव में, तो वो सब कुछ कोर्ट आदेश देती है, उसे तुम ला सकते हो। क्योंकि बस कुछ ही दिन बचे हैं, नहीं तो तुम्हारी फांसी होनी तय हो चुकी है। दोस्तों, वो लड़का कहता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय चाहिए और मैं सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे किसी के साथ बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, कोर्ट कहती है कि किसके साथ तुम 3 घंटे का टाइम बिताना चाहते हो। दोस्तों, वो कहता है, मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी पत्नी मुझसे तलाक लेकर के अलग रहती है। मैं अपनी तलाकशुदा पत्नी से 3 घंटे का समय बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, कोर्ट में सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और सब लोग ये सोचते हैं कि आखिर 3 घंटे का टाइम ये अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ बिता करके क्या करने वाला है। दोस्तों, लेकिन कोर्ट का आदेश था, कोर्ट ने ये ज़बान दिया था, जिस वजह से उस लड़के को 3 घंटे का टाइम उसकी तलाकशुदा पत्नी के साथ बिताने का ऑर्डर मिल जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रामगढ़ की सच्ची कहानी है जो मैं आपके बीच में लाया हूँ। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम शंकर होता है, वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, बहुत ही टैलेंट था और वो हमेशा फर्स्ट क्लास अपने पढ़ाई में आया करता था। दोस्तों, जो शंकर था वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होने के साथ साथ उसका जो सपना था वो एक वकील बनने का सपना था। दोस्तों, वो चाहता था कि वो पढ़ लिख करके आगे वकील बनेगा। दोस्तों, फिर क्या, जैसे ही वो इंटर पास करता है, उसके माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे और ना तो घर पे कोई रोटी दाना बनाने वाला था, जिस वजह से शंकर की शादी एक अच्छी सी लड़की देख करके कर दिया जाता है। दोस्तों, जिस लड़की के साथ शंकर की शादी होती है उस लड़की का नाम रेखा होता है। दोस्तों, रेखा के साथ शंकर की शादी हो जाती है और शंकर और रेखा दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी बन करके रहने लगते हैं। दोस्तों, इसी बीच काफ़ी अच्छा उन दोनों का जो प्यार था वो चल ही रहा था कि बस 6 ही महीने बीते थे कि शंकर की जो आदतें थी वो खराब होने लगती हैं। दोस्तों, शंकर की आदत बिगड़ने लगती है और वो अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत होने लगा। दोस्तों, उसको लत लग चुकी थी शराब की और जब भी वो बाहर जाता या जब भी वो घर पे रहता तो वो शाम का टाइम निकाल करके अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए निकल जाया करता था। दोस्तों, वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीता और रात को काफ़ी देर तक उनके साथ गप्पे लड़ाता और देर रात घर पर आता। दोस्तों, जब देर रात वो घर पर आता तो जो रेखा थी वो उससे पूछने लगती है कि आप इतनी रात तक कहाँ रहते हो, आपको समय से घर आ जाना चाहिए और क्योंकि घर पे मैं आपका इंतज़ार करती हूँ। दोस्तों, इस पर शंकर को गुस्सा आता है और शंकर उसे भला बुरा कहने लगता है और कहता है, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, तुम्हारे हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाऊँगा। दोस्तों, शंकर फिर क्या, शराब के नशे में सो जाता और अगले दिन उसका यही काम फिर से हो जाता। दोस्तों, ये उसकी आदत बन चुकी थी, दोस्तों के साथ शराब पीना और उनके साथ देर रात तक घर से बाहर रहना। दोस्तों, रेखा जो थी वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और रेखा का जो सपना था वो जज बनने का था। दोस्तों, वो अपने पति शंकर से कई बार इस बात को जिक्र भी कर दी थी कि मुझे जज बनना है और मुझे पढ़ाई करना है। लेकिन जो शंकर था वो कहता कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जज बनना है और मुझे वकील बनना है, तो हम दोनों बस अगले ही हफ्ते से
पढ़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन वो उसका अगला हफ्ता हर अगले हफ्ते में बदल जाया करता था, क्योंकि उसकी लत खराब हो चुकी थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि जब शंकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, उसी में उसका एक दोस्त था, उसका एक दुश्मन था, और अब वो उसके साथ दोस्ती भी कर लिया था। दोस्तों, शंकर, उसका दोस्त और उसका दोस्त का जो दुश्मन था, वो तीनों मिल करके शराब पीते हैं और शंकर अपने घर की तरफ निकलने वाला था कि तभी उसका जो दोस्त था वो अपने दुश्मन यानी कि जो तीनों मिलकर के शराब पिए थे, वो एक को मार देता है, उसके गले को काट करके उसका मर्डर कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, उसकी हत्या हो जाने के बाद वो सारा का सारा जो केस था, सारा का सारा जो इल्ज़ाम था, वो शंकर के सर पर आ जाता है और शंकर किसी के मर्डर के केस में जेल के अंदर हो जाता है। दोस्तों, मर्डर किसी और ने किया, लेकिन फंस शंकर जाता है और शंकर फंस करके जेल के अंदर अब पड़ा हुआ है। दोस्तों, 3 साल की लंबी सज़ा काटने के बाद जब शंकर वापस आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि अब शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि शराब हम लोगों को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। लेकिन शंकर फिर से उसकी आदत वही हो जाती है और वो शराब पीता, अपने दोस्तों के साथ देर रात तक घर नहीं आता, और अब तो उसकी आदत और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो लड़कियों को अपने घर पर लाता, उनके साथ एंजॉय करता और फिर उन्हें छोड़ दिया करता। दोस्तों, ये सब देख करके रेखा को बहुत बुरा लगता है और रेखा ने सोचा कि 3 साल के बाद मेरा पति सुधर चुका होगा और वो बदलाव लाएगा। लेकिन जब 3 साल के बाद भी शंकर का रवैया वही रहता है, तो वो उसके साथ रहने के लिए राजी नहीं होती है और एक दिन वो शंकर को तलाक दे देती है और तलाक दे करके मायके चली जाती है। दोस्तों, वो मायके जा कर के अपनी पढ़ाई करने लगती है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उसे जज बनना था। दोस्तों, उसके माता पिता भी शंकर की आदतों से परेशान थे और हमेशा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शंकर न तो अपनी सुनता और न तो उनके रिश्तेदारों की सुनता। दोस्तों, वो बस जो उसके मन में आता वही करता। इसी वजह से रेखा के माता पिता भी रेखा को अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों, रेखा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू शुरू कर देती है और अपनी पढ़ाई को करने लगती है। दोस्तों, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी और वो जज की तैयारी शुरू कर देती है। दोस्तों, इधर शंकर अब जब अपने दोस्तों के साथ सज़ा काटने के बाद आया था, तो वो उनके साथ वही रवैया, लड़कियों के साथ अय्याशी करना, शराब पीना, यही उसका रोज का काम हो गया था। दोस्तों, एक दिन होता है कि उसका एक दोस्त एक अपनी लड़की को लेकर के आता है और वो लड़की के साथ गलत करने लगता है। दोस्तों, उसके साथ बलात्कार करता है और जब लड़की ने ज़बरन उसको बलात्कार करने से मना करती है, तो वह उसके प्राइवेट पार्ट में एक सरिये को डाल करके उसके प्राइवेट पार्ट को खराब करने की कोशिश करता है और उसे मार देता है। दोस्तों, उसे मार करके वहाँ से फरार हो जाता है और फिर से पहले बार की तरह ही शंकर उस केस में फंस जाता है, क्योंकि शंकर शराब के नशे में इतना ज़्यादा घुल चुका था, इतना ज़्यादा धुत हो चुका था कि वो ना तो भागता है और ना तो उसे कुछ खबर था कि यहाँ पर कौन सी वारदात हो चुकी है। दोस्तों, मौके पर पुलिस पहुंचती है और शंकर को धर दबोचती है और उसे जेल ले जाती है। दोस्तों, शंकर की जब पिछली कार्रवाई देखी जाती है कि ये किसी का मर्डर करके एक बार जेल काट चुका है और दोबारा से एक लड़की का बलात्कार करके उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर चुका है, तो वो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं और कहते हैं कि इस आदमी को, ये आदमी नहीं है, हैवान है, जानवर है, इसे तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, शंकर की फांसी की जो सज़ा होती है वो तय हो जाती है और उसे फांसी की सज़ा देने की तैयारियां चल रही होती हैं।
दोस्तों, जिस दिन शंकर को कोर्ट लाया जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें फांसी की सज़ा होनी है और कोर्ट ने ये तय कर दिया है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है और अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो, अपनी याचिका दायर करना चाहते हो, अपने बचाव में किसी को पेश करना चाहते हो, कोई सबूत लाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। कोर्ट तुम्हारी पूरी मदद करेगी। दोस्तों, शंकर कहता है, मुझे किसी से नहीं मिलना है। मेरी एक तलाकशुदा पत्नी है जो मुझसे 3 से 4 साल पहले अलग रह रही है। बस मुझे उसी से मिलना है। मैं 3 घंटे उसके साथ अकेले में बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, कोर्ट में सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मरने से पहले ये अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ 3 घंटे बिताने की बात कर रहा है। ये 3 घंटे में क्या करेगा और क्या नहीं करेगा ये तो इसे ही पता। लेकिन कोर्ट आदेश देती है और उसकी तलाकशुदा पत्नी रेखा को खबर किया जाता है कि 3 दिन के भीतर किसी भी दिन तुम अपने पूर्व पति, जो आपका तलाकशुदा पति शंकर है, उसकी फांसी की सज़ा होनी है और वो आपसे मिलने की इच्छा जाहिर किया है। 3 घंटे अकेले में मिलना चाहता है। अगर आप मिलने के लिए तैयार हो तो आप यस और नो में जवाब दे दो। दोस्तों, उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी रेखा, वो पहले तो सोचती है और फिर बहुत कुछ सोचने के बाद वो उस कागजात पे अपने हाँ के साइन कर देती है और कहती है, हाँ मुझे मिलना है, मैं मंजूर करती हूँ। मैं कल के डेट में शंकर से 3 घंटे अकेले में मिलना चाहती हूँ। दोस्तों, रेखा अगले दिन शंकर से मिलने के लिए उसके पास जाती है और शंकर अकेले कमरे के अंदर बैठा हुआ था। दोस्तों, रेखा भी कमरे के अंदर जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है और कहती है, क्या हालत बना लिए हो। मैंने बहुत तुमको समझाने की कोशिश किया कि शराब सब कुछ बर्बाद कर देती है, लेकिन आपने कभी भी मेरी नहीं सुना। दोस्तों, शंकर इतनी बातें सुनने के बाद और अपनी तलाकशुदा पत्नी के चेहरे को देखने के बाद वो रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दोस्तों, रेखा जाती है और उसे चुप कराती है, उसके आंसू को पोंछती है और कहती है, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो आपको 2 दिन के बाद फांसी होनी है। दोस्तों, शंकर कहता है, वो तो बात की बात है, जो ऊपर वाला मंजूर किया है वो तो होना ही है, लेकिन मैंने सुना है कि आप पढ़ाई लिखाई करके जज बन चुकी हो। दोस्तों, रेखा कहती है, हाँ आपने तो मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया और पिछले 3 सालों से मैं जज बन चुकी हूँ और जज की पदवी पर मैं फला कोर्ट में अपनी ड्यूटी करती हूँ। दोस्तों, शंकर कहता है, अगर आप जज हो तो मेरा केस हैंडल क्यों नहीं करती। मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया है, ना तो किसी का मैंने मर्डर किया है, मुझे झूठा ही फंसाया गया है। लेकिन रेखा कहती है, इसमें आपके पास सबूत के रूप में क्या है। वो कहता है, मेरे दोस्तों के मोबाइल फ़ोन जो मेरे ही पास थे और वो मुझे दे करके लड़की से मिलने गए थे, उसे उठाने गए थे और वो अभी भी मैंने संभाल करके रखा है, वो मेरे पास है। अगर तुम चाहो तो उनके कॉल डिटेल निकलवा सकती हो, जिसमें ये पता चल जाएगा कि वो किससे बात किए थे और किस वजह से और क्या क्या उन्होंने बात किया था। दोस्तों, इतना सुनने के बाद रेखा उसके मोबाइल को लेती है और वो सर्विलांस पे उसका नंबर लगाती है और उसके कॉल डिटेल को निकलवाती है। दोस्तों, सारे कॉल डिटेल निकालने के बाद ये पता चलता है, ये तय होता है कि वास्तव में जो मुजरिम है वो कोई और है। शंकर तो निर्दोष है, इसका तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है। दोस्तों, वो लोग फ़ोन पे बात भी किए थे कि लड़की लाना है और उसे ऐसे ऐसे करके मारना है
और उसके साथ गलत करना है और सारा का सारा इल्ज़ाम शंकर के ऊपर लगा देना है, ताकि शंकर की जायदाद, शंकर का जो ज़मीन है वो हम लोग हड़प लेंगे। दोस्तों ये सारी बातें उन्होंने एक दूसरे से फ़ोन पे किया था, जिस वजह से शंकर बरी हो जाता है और रेखा उसकी गवाही में, उसकी सफाई में वो कॉल डिटेल प्रस्तुत करती है। दोस्तों शंकर बरी हो जाता है और शंकर रेखा के चरणों पर गिर पड़ता है और रेखा से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि रेखा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। दोस्तों रेखा माफ़ कर देती है और उसे उठा लेती है और कहती है कि चलो अब हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों फिर क्या, रेखा और शंकर फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और अब शंकर पढ़ लिख करके वकील बन चुका है और रेखा जज बन चुकी है। दोस्तों दोनों का जो परिवार है वो अच्छा चल रहा है। तो कैसी लगी कहानी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।